नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि MMIT TLD डोमेन को भी लेकर काफ़ी सारे सवाल लोगों के आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि आज TLD डोमेन के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं और उसमें जो भी अपडेट है और उसके रिगार्डिंग जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं MMIT TLD डोमेन में क्या नई अपडेट आई हैं। और ऑटो पूल है वो काफ़ी स्लो आ रहा है या आ भी नहीं रहा है लोगों का। और ये रीबर्थ और ऑटो पूल जो है ये कब से और कैसे आना स्टार्ट हो पाएगा दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग ये तीनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में देखते हैं कि अपडेट में क्या आया है, इस वेबसाइट पे नए में क्या अपडेटेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नए अपडेटेशन में सब कुछ तो पुराना, ये एक नया ऑप्शन है यहाँ पे 10 मिलियन MMIT का। तो जैसे कि नई कंडीशन के हिसाब से कि जितने भी लोग साइन अप करेंगे TLD डोमेन में उनको 10 मिलियन MMIT एज ए गिफ्ट दिया जाएगा हर एक अकाउंट में। तो जो पहले के भी अकाउंट है जिनको नहीं मिला था तो उनके अकाउंट में भी यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के अकाउंट में भी 10 मिलियन MMIT जो है वो क्रेडिट हो चुका होगा। और दूसरा एक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इको वॉलेट करके आया। इको वॉलेट है क्या दोस्तों? एक्चुअली ये वो इको वॉलेट का मतलब है कि जो आपने SBG रिवॉर्ड्स में आपका जो फंड पड़ा है, अगर आप अपने SBG रिवॉर्ड्स के फंड को TLD डोमेन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रांसफ़र टू इको वॉलेट का TLD, या तो TLD डोमेन का ऑप्शन रहता है। और TLD डोमेन में ट्रांसफ़र पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपना सिर्फ TLD डोमेन का ID डालना है .MMIT, पूरा ID नंबर डालना है .MMIT डालना है और उसको आपको स्वैप कर देना है। तो आपका जो भी फंड वहाँ पे पड़ा हुआ है वो आके आपके TLD डोमेन में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। और उसका करना क्या है, मेन चीज़ अब रहा क्या, TLD डोमेन में जब वो आ जाएगा तो आप उसका करेंगे क्या। तो TLD डोमेन में आने के बाद अगर आप किसी को भी TLD डोमेन में रेफ़र करते हैं या किसी की भी नई ज्वाइनिंग कराते हैं TLD डोमेन में, तो आप उसमें से 10% अमाउंट जो है इस इको वॉलेट से यूज कर सकते हैं। 10% अमाउंट जो है आपका इको वॉलेट से यूज होगा, बाकी का जो 90% है वो न्यू फंड डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो वो फंड है धीरे धीरे आप अगर रेगुलर काम करते हैं उसमें एक्टिव मेंबर हैं तो आप वहाँ से इनकैश कर सकते हैं अपने इको SBG रिवार्ड्स के फंड को इको वॉलेट में ट्रांसफ़र करके। तो एक ये चीज़ हो गई दोस्तों, एक ये बड़ी अपडेट थी इसमें इसके रिगार्डिंग इको वॉलेट में। दूसरी एक अपडेट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलाइन और अपलाइन की इनकम है। डाउनलाइन की अपलाइन की इनकम जो है, ये जो नई आईडी जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है ये डाउनलाइन और अपलाइन की इनकम सिर्फ उसमें ही आ रही है 500 ऊपर और 500 नीचे, मतलब 500 डाउनलाइन और 500 अपलाइन से वो इनकम जनरेट हो रही है दोस्तों। और दूसरी चीज़ है कि जो पुराने लोग हैं जिनको नहीं आ रही है इनकम, अगर उनको डाउनलाइन और अपलाइन इनकम चाहिए तो उनका जो भी करंट पैक लेवल चल रहा होगा, अगर उनका सपोज कि अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, जैसे मेरा प्रोफेशनल एक्स चल रहा है, मैं जब नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करूँगा तो डाउनलाइन और अपलाइन की इनकम जो है मेरी स्टार्ट हो जाएगी आना। अगर आपका सपोज $45 का पैकेज चल रहा है, आप उसको 90 में जब अपग्रेड करेंगे तो आपकी भी अपलाइन और डाउनलाइन की इनकम चालू हो जाएगी। जिसका 90 का पैकेज चल रहा है वो 180 में जाएगा तो उसकी अपलाइन और डाउनलाइन की इनकम आना चालू हो जाएगी दोस्तों। तो ये रही अपडेट के ऊपर की बात। दो अपडेट थी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है वेबसाइट में नए। और अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि ऑटो पूल जो है क्यों नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों के कमेंट भी आए थे कि ऑटो पूल नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों देखिए, ऑटो पूल का जो सिस्टम है आपको पता है, ऑटो पूल जो है वो आता है आईडीज़ के ऊपर। जितनी आईडीज़ लगती रहेंगी वो 3x3 का मैट्रिक्स जब तक जनरेट होता रहेगा तो ऑटो पूल ऑटोमेटिकली सबका आता रहेगा। लेकिन हो क्या रहा है आप लोग खुद भी देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, थोड़ा सा TLD में काम बहुत स्लो हो गया है या काम ना के बराबर ही हो रहा है। अगर आप लोग खुद को भी उठा के देखें कि आपने कितनी ज्वाइनिंग की है पिछले 1-2 महीने में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी लेवल पे काम हो रहा है। TLD में काम बहुत स्लो है। अभी SBG की जो प्रॉब्लम पिछले दिनों आई थी, जो उसका सब समस्या हुई, उसके वजह से लोग TLD को लेकर भी काफ़ी निगेटिव हो गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे SBG का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते चला जा रहा है स्टेकिंग के बाद, तो फिर ये पिकअप लेगा धीरे धीरे। और जब एक बार TLD में पिकअप आएगा तो फिर से ऑटो पूल आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आइडियाँ लगती जाएंगी तो वो आपका ऑटो पूल आना स्टार्ट हो जाएगा। मेन रीज़न यही है ऑटो पूल नहीं आने का, क्योंकि आईडीज़ नई नहीं लग रही है, नया बिजनेस नहीं, बहुत अगर लग भी रहा है तो बहुत ना के बराबर हो रहा है, बहुत छोटे लेवल पे। तो उससे क्या है कि संभव नहीं है कि हर किसी का पूल इतना जल्दी आए।
पूल आएगा भी तो फिर उसमें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबा टाइम जाएगा पूल आने में। इसके लिए पूल नहीं आ रहा है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का या किसी का भी नहीं आ रहा है। मुझे खुद का भी आप लोग देख सकते हैं, मेरा पूल भी नहीं आया जल्दी में। अगर मैं चेक करूं मेरा लास्ट पूल कब आया है मुझे, तो एक बार चलिए देख लेते हैं मुझे लास्ट पूल कब आया हुआ है। जी ये देख सकते हैं मेरा लास्ट पूल जो है मुझे 27 तारीख 7वें महीने में आया हुआ है दोस्तों। उसके बाद मुझे भी कोई पूल नहीं आया है। तो ठीक है, लगभग 2 महीने हो गए पूल आए मुझे भी। तो ये स्लो हो रहा है। और दूसरी चीज़ रह गई रीबर्थ इनकम। रीबर्थ इनकम भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी आए हुए मुझे लगता है 2-2.5 महीने के ऊपर हो गए। क्योंकि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है रीबर्थ का, पूल इनकम का, ये जितना भी नया टीएलडी डोमेन सेल होगा वर्ल्ड वाइड, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ये पूल भरते रहता है और आपका रीबर्थ और ऑटो पूल इनकम जो है जनरेट होता है। तो काम बहुत स्लो होने की वजह से, नई आईडीज़ बहुत कम आने की वजह से ये एक प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी जैसे ही मार्केट में वापस से पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और टीएलडी डोमेन के ऊपर काम होना चालू हो जाएगा पहले से बेहतर तरीके से, तो लोगों का पूल और रीबर्थ इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली आने लगेगा। तो ये जो 3 चीज़ें की जो अपडेट थी दोस्तों, रीबर्थ इनकम के ऊपर, टीएलडी के ऊपर और इसके अपना ऑटो पूल के ऊपर, तो ये 2-3 अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी भी आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल रहेगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। दोस्तों एक और चीज़ है, जो ये इको वॉलेट है, अगर आपके पास टीएलडी डोमेन में फ़ंड चाहिए आपको, अगर आप एक्टिव मेंबर हैं तो आप एसबीजी रिवार्ड के डॉलर्स को अपने यहाँ पे स्वैप करके ले सकते हैं, अगर आप एक्टिव हैं तो क्योंकि उससे होगा क्या, अगर आप एक्टिव हैं तो आप नई आईडी जनरेट कर जो भी बिजनेस करेंगे उसमें आप इसको यूज करके अपने फंड को इनकैश कर पाएंगे। तो ये रही 2-3 चीज़ें अपडेट जो दोस्तों आपको बतानी थी। और मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि चैनल का मेरे मेंबरशिप स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मंथली मेंबरशिप के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप मंथली मेंबरशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से बहुत छोटा सा ये अमाउंट है और उसमें अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। आप लोग वहाँ पे जाकर चेक करेंगे मेंबरशिप सेक्शन में तो आपको दिखेगा कि मेंबरशिप के अगेंस्ट में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी इस अपडेट के बारे में जानकारी ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।